सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज अच्छे से हो रही है ना? तो जल्दी जल्दी यस लिख दो एंड देन हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वाई वाई लिख दो, दैट्स इट, वो उसी से मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, यस। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे टॉपिक्स क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि हमने इसमें ये देख लिया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए थे, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, राइट। और उसके बाद रैशनल नंबर को हमने बताया था कि उसी के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं एंड क्या आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद हमने इंटीजर्स वाले नंबर। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे थे कि रैशनल नंबर जो है वो आपके होल नंबर, इंटीजर्स एंड जो इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर थे वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उनके नीचे हम एक लगा सकते हैं और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गए। ठीक है, रिकॉल इसलिए करा रही हूँ बेटा क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी तरफ हमने इररेशनल नंबर के लिए थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि उसको हम आगे बढ़ेंगे। इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट। चलो, उसके बाद हमने कुछ कंपोजिट नंबर देखे, फिर हमने प्राइम नंबर्स देखे, फिर उसके बाद हमने एचसीएफ निकालना सीखा। ठीक है, एलसीएम भी थोड़ा सा सीखा था, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है बेटा, रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं और आप सभी बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है, जो आप नहीं करते हो उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, सभी बच्चे यस और नो में ही आंसर करेंगे, वाई और एन, इससे आपका टाइम बचेगा। डाउट बेटा अपना लिख सकते हो, अगर कोई बड़ा डाउट है अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन डाउट सभी को क्लियर रखने हैं। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो। और दूसरा, उसके बाद पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, वेरी सिंपल, राइट। जो रोज के रूल्स है बेटा वही है, कुछ नया नहीं है। आगे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसको मैंने आपको दो तरीके से बताया था। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 24 एंड दूसरा नंबर है बेटा 36। मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी? चलो जल्दी से बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। चैट सेक्शन में आना चाहिए, मीनवाइल मैं आपको करके दिखाती हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 2 से करती हूँ तो 2 से जाएगा, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर के थ्रू करते हैं। यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 एंड देन 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 2 से जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास 24 का बना दिस एंड 36 का बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों आप सभी से, प्लीज 7 o'clock पे शार्प ज्वाइन हो जाया करो, सो दैट हम टाइम से क्लास स्टार्ट कर पाए। जो बच्चे टाइम से ज्वाइन कर लेते हैं उनको भी सफर करना पड़ता है। ठीक है, 5 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लिया करो। चलो, अभी मैंने इसमें दो चीजें बताई थी। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम क्या देखेंगे, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 12। 12 क्या हुआ मेरे पास, एचसीएफ हुआ। सिमिलरली इसी को मैंने आपको बताया था, कैसे बेटा, मैंने बताया था पावर की फॉर्म में। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इसमें हम करते क्या है, एचसीएफ के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट कॉमन पावर लेते हैं, लीस्ट कॉमन पावर। अगर मेरे पास दो दो दोनों में है, उसकी पावर इधर 3 है इधर 2 है, छोटी कौन सी पावर है, 2 है, तो मैं 2 की पावर 2 लूंगी। इधर 3 भी है इधर भी 3 है, इन दोनों में छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1, तो मैं ये लूंगी। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगी, मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ा था। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो, दोनों तरीके से
पहले वाले में सिंपल हमने जो सेम सेम है उसे उठा के लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, HCF हमारा पास HCF आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, पावर की फॉर्म में लिख दिया। HCF के अंदर हम लीस्ट कॉमन पावर लेते हैं, जो कॉमन है ना नंबर्स, उनकी पावर जो कम होगी उसमें से हम उठाते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कम थी, मैंने लिख लिया, 3 3 दोनों में थे, लेकिन 3 की पावर 1 कम थी, वो लिख लिया। ठीक है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, काजल की आईडी से वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि ये बात क्लियर हुई है सभी को। यस बेटा, लालजी रोय की आईडी से, यस बेटा, क्या डाउट है बताओ। हाँ जी बोलो अनमोल। हाँ बोलो। मैम अगर किसी में भी अगर 5 होता तो उसकी लीस्ट कॉमन पावर 1 होती तो उसको भी इंक्लूड किया जाता HCF में। हाँ, अगर बेटा मेरे पास मान लो यहाँ पर 5 होता, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं है अगर, ठीक है, कॉमन फैक्टर तो नहीं हुआ ना वो, तो नहीं लेंगे HCF में। HCF में कॉमन फैक्टर की जो पावर होगी, जो कॉमन फैक्टर होंगे ना, उनकी जो छोटी पावर होगी उसको हम पिक करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। हाँ, ये वाला डाउट सबको क्लियर हो गया ना बेटा, जो कॉमन होगा उसी की कम पावर को हम नीचे लेते हैं। ठीक है, यस। अभी हम बढ़ते हैं आगे आज के क्वेश्चन की ओर। मैं एक आपसे क्वेश्चन लेती हूँ और उसके बाद फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, वो कहता है आपको आंसर देना है बच्चे, आपको देना है पोल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप सभी को पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, और आपको पता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। उन दोनों नंबर को लिख लो और उसके बाद उसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, दोनों आप लिख लो और उन दोनों का HCF बताना है, ABCD में से कौन सा है। कहाँ करना है बेटा, सेम वही पोल के अंदर। ठीक है, चलो सेम वही बेटा, मैं जो हर क्लास में बोलती हूँ, यहाँ कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है ना, यहाँ पर कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है। यहाँ पर सही आंसर करने की आराम से कॉपी में करो, फिर निकाल लो और पोल में जाके कर दो। ठीक है, यस। वेरी गुड। What is the HCF of the smallest composite number and the smallest prime number? Very good. पहले देखो माइंड में याद करो, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, फिर उन दोनों का HCF निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। सबके आंसर आने चाहिए बच्चे, जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है। गुड, चलो 1 सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है, आप उसमें आंसर कर दीजिएगा। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूं 2 3
4, 5, 6, 7 गिनती, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। 2 और 4 के हमारे अगर आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और इधर 2, ठीक है। कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि HCF 2 आ गया। अगर पावर की फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, दोनों दो दो तो कॉमन है, लेकिन पावर छोटी कौन सी है, 2 की पावर 1, तो वही लिख दिया हमने, राइट। तो आंसर बी ऑप्शन आपका जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं आगे। हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको एलसीएम भी बताया था बेटा, याद है सभी को, मैंने बताया था एलसीएम भी हमारा इसी तरीके से होता है, बट एलसीएम में हम क्या लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, यही नंबर लेते हैं, इसी को कंसीडर करते हैं। मेरे पास 6 है, 72 है और 120 है। पहले मैं क्या करती हूँ, इनके फैक्टर्स बना लेती हूँ, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पर मैंने इसको 2 से किया, फिर 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया। अब यहाँ से 2 से करेंगे तो इस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और उसके बाद 6 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 18 आ जाएगा, फिर अगेन 2 पे जाएगा 19 आ जाएगा, 3 3 3 1, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 से जाएगा 60 आएगा, 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, एंड फिर हमारा 3 से जाएगा 5 आएगा, एंड देन 5 से जाएगा 1 आएगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है, देखो एलसीएम के में क्या करेंगे हम, एलसीएम हमें जब निकालना है तो मैं पहले लिख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 आया 6 का, ठीक है। 72 का मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 120 का हमारे पास यहाँ पर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, कौन बताएगा, हाँ इसका एलसीएम क्या होना चाहिए बताओ जरा, ओके। और किसी बच्चे को, चलो लाल जी रॉय की आईडी से, हाँ जी बेटा बताओ चलो। मैम 2 जिसमें हाईएस्ट है उस वो मल्टीप्लाई के साथ 3 की हाईएस्ट पावर और 5 के हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। हाईएस्ट पावर को, नो मैम, मैं आपको बताती हूँ। हाँ चलो पावर की फॉर्म में भी लिख देती हूँ, 2 की पावर 1 3 की पावर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इधर मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट रखो। यस, एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट कॉमन पावर लेते हैं, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है। जैसे मेरे पास 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पावर किसकी ज्यादा है, 2 की पावर 3 ज्यादा है, तो मैंने यहाँ 2 की पावर 3 लिखी, ठीक है। यहाँ पर 3 देखो तीनों में है, ठीक है, पावर किसकी ज्यादा है, 3 की पावर 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा जितने भी बचे हुए अनकॉमन फैक्टर हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी बचे हुए अनकॉमन फैक्टर है बेटा वो भी मल्टीप्लाई में जाएंगे, ठीक है। यानी कि 5 बचा हुआ था तो मैंने यहाँ लिख दिया, अगर यहाँ पर 7 8 कुछ भी होता ना वो भी जाता मल्टीप्लाई में। तो जितने भी अनकॉमन फैक्टर्स है बचे हुए हैं वो भी जाएंगे, कॉमन में से हाईएस्ट कॉमन वाली पावर जाएगी और बचे हुए में से सारे जाएंगे, ठीक है। क्या मेरी बात ही क्लियर हुई है? तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, बट हमें क्या मिलेगा जल्दी बताओ आंसर। हाँ जी, चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए किसकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है, फास्ट फास्ट। मैम 360। 360, ठीक है। क्या बच्चे ने सही आंसर बताया है, बाकी बच्चे क्रॉस चेक करके बताओ मुझे जरा, क्या बच्चे ने सही आंसर बताया है। बेटा देखो सभी क्लास में एक्टिव रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है।
अभी मुझे ये बताओ, ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो कि हमने कैसे करा है। एचसीएफ जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन जो फैक्टर, लीस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट कॉमन पावर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें लीस्ट जो पावर होगी, कम सबसे छोटी पावर होगी वो लेते हैं, बस कॉमन की लेते हैं। एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन की, और उसके अलावा जो बचे हुए हैं उनको भी ले लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है, दूसरे तरीके में आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। जैसे एक बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें इकट्ठा भी तो कर सकते हैं, आप सिंपल 6 और 70, दूसरा नंबर क्या था, 72 एंड 120, 672 एंड 120, इनको हम एक ही टेबल से करके लाइन में लगे ले आते हैं, और जो हमारे आंसर आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। श्योर, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये पावर वाला कॉन्सेप्ट में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको वेरिएबल भी सिखाऊंगी, इसके वेरिएबल के कैसे आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फास्ट फास्ट मुझे अब इस आप लोग 8, 9 एंड 25 का करके दिखाइए क्या होगा। 8, 9 एंड 25 आंसर सबके आने चाहिए, फिर मैं पोल में पूछूंगी। ठीक है, चलो क्लियर है ना सबको, और सभी इस पावर वाले कॉन्सेप्ट से बेटा ट्राई करना, और चेक करने के लिए आप अपने नॉर्मल वाले से कर सकते हो। ठीक है, चेक करने मैम के लिए एक बार आप दोबारा बता देंगी प्लीज। हाँ बिल्कुल श्योर बेटा, मैं बता दूंगी बिल्कुल। इस वाले क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है, या उसी वाले को बताऊं, इसको ले ले। चलो देखो, मेरे पास 3 नंबर है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं पहले क्या करूंगी, प्राइम फैक्टर बना लूंगी। 2 या 4 पे आया, यहाँ से 2 2 एंड देन 2 1 आ गया। ठीक है बच्चा, मैंने इसके बनाए, 3 से जाएगा 3 एंड अगेन 3 1। ठीक है, दूसरा आपका किस पे जाएगा, यहाँ से 5 पे जाएगा, 5 एंड देन 5 1। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैंने अगर इसके फैक्टर्स को मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया तो मेरे 8 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और 9 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 25 का हो जाएगा बच्चा 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो मैं इसकी 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, अब 5 की पावर 2 हो गया। अब मुझे इसमें से ये बताओ कोई भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे हम कहां से, तो हमारे पास जितने भी हैं ये हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए बताया था बेटा एलसीएम के अंदर अगर कुछ कॉमन है तो उसमें से हाईएस्ट पावर वाला एक पिक कर लेते हैं, और जितने भी बेटा, किसी एक बच्चे का ना माइक ऑन है, प्लीज चेक कर लो और बंद कर दो। हाँ बाय मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर और उसके अलावा जो अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, वो सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जल्दी बताओ। मैम 1800। 1800। बाकी बच्चे मुझे क्रॉस चेक करके बताओ जल्दी से, क्या बच्चे ने सही आंसर बताया बेटा, जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1800। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब समझ आया सबको या अभी भी डाउट है किसी बच्चे को, बेटा ऑनेस्टी से बताइए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं तो उसमें से आप हाईएस्ट पावर लिख लोगे, और जो अनकॉमन है उन सबको लिख लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस चेक आप अपना 8, 9 और 25 का जो इकट्ठा वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे चेक कर सकते हो। दूसरा, आप एचसीएफ के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, एचसीएफ के अंदर हम लीस्ट जो कॉमन फैक्टर होंगे उसमें से जो लीस्ट पावर होगी उसको लेते हैं। हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट या मूव करें आगे, क्वेश्चन पूछ लूं, चैट सेक्शन में बता दो। मैम क्वेश्चन पूछ लो, पूछ लूं, सभी बच्चे मुझे बता दो, पूछ लूं या फिर और एग्जांपल दूं। चलो फिर देखते हैं, सबका ये ऐसे ही आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सॉरी ये, ठीक है, क्वेश्चन आई होप विजिबल है सभी को। वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 एंड 20। ठीक है,
फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 and 20. 25 and 20 का आपको एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसने आपको पार्शियली सॉल्व भी करके दे रखा है, उसने आपको फैक्टर्स बना के दे दिए हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है पावर वाला और देखना है कौन सा आंसर होगा. कहाँ करना है बेटा? पोल के अंदर. ठीक है, उसने आपको हाफ सॉल्व भी करके दे दिया, बस आपको क्या करना है, देखना है उसमें से. और आपको पता है एलसीएम के टाइम पे आपको क्या नहीं करना होता है, क्या देखना होता है. ठीक है, ध्यान से करना बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा. मैं पहले भी बोलती हूँ हमेशा कि जल्दबाजी की रेस नहीं है ना, आराम से करो. आपको एलसीएम निकालना है 25 and 20 का. ध्यान से बेटा, ध्यान से करो. एलसीएम है, एचसीएफ नहीं है, एलसीएम निकालना है. मैम 100. नहीं बेटा, रिया की आईडी से. बेटा आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लास? हाँ जी बेटा, ऐसे आंसर नहीं बोलना होता है, आपको पता होना चाहिए. आपको पोल में जाके बस आंसर करना है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, पोल में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही आपको शो करने हैं और ना ही आप लोगों को बताना है. सबको अपना अपना आंसर जो भी लगता है आप जाके पोल में करिए. सभी बच्चे अपना आंसर निकालेंगे बेटा पहले कॉपी में, और उसके बाद जाके पोल में जाके आंसर करेंगे. और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका पोल नहीं चलता है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां से फिर आपको चैट में से आंसर लूंगी. अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी सभी कीजिए. वेरी गुड. जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा. वेरी गुड. अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं. बच्चा आंसर हर किसी का चाहिए मुझे. वेरी गुड. आपको एलसीएम बताना है 25 and 20 का. अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं. मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, चलिए कीजिए जरा. 5 सेकेंड. 5, 4, 3, 2, 1, 0. पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें पता है हमें क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम. एलसीएम के लिए इसने आधा सॉल्व करके दे रखा है, मतलब आपको फैक्टर्स बना के दे रखे हैं और पावर की फॉर्म में भी लिख दिया. मुझे पता है एलसीएम में मैं क्या लेती हूँ, जो कॉमन फैक्टर है. कॉमन क्या है यहाँ पर? 5 की पावर 2, 5 है ना, 5 है, 5 की पावर 2 है. इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की पावर 2 की, तो मैं हाईएस्ट पावर वाला लिख देती हूँ. उसके अलावा मैंने बताया था एलसीएम के अंदर हमारा जो बचे हुए होते, जो कॉमन फैक्टर नहीं है, अनकॉमन है, जैसे ये मेरा अनकॉमन फैक्टर है, इनको भी हम लेते हैं. एचसीएफ के अंदर सिर्फ हम लीस्ट कॉमन पावर वाला लेते हैं, जो कॉमन होगा वो वाला, और उसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं. लेकिन एलसीएम के अंदर आप ये भी लेंगे. तो मैं जब इसको लिखूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ से 4, तो यहाँ से आ गया 100. ठीक है. और यस, आप दूसरे वाले कॉल मेथड से भी कर सकते हो कि मैम हम यहाँ पर 25 लिखे, यहाँ पर 20 लिखे. आपका सबसे पहले ये 2 से चला जाएगा,
25 आता नहीं है तो एज इट इज 10 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 25 एज इट इज, 5 आ जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा 5 1 एंड देन 5 से चला जाएगा 1। ठीक है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यस ऑफ कोर्स आप ये भी यूज कर सकते हो, बट अभी हम पावर वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि अगर पावर में हो तो हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर जो कॉमन फैक्टर की है वो, और जो कॉमन नहीं है वो एज इट इज। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या हुआ, आपका आंसर हुआ सी। जितने भी बच्चों ने सी आंसर लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे और सही करते हैं। मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन काफी ने ठीक किया हुआ था। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए, ये आपको निकालना है एलसीएम किसका, 12, 15 एंड 21 का। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और कहाँ करना है बेटा, पोल में करना है प्लीज। बेटा किसका माइक ऑन है, शगुन की आईडी से बेटा माइक ऑन है आपका। आपको एलसीएम फाइंड करना है बच्चा इसका, 12, 15 एंड 21 का। चलो ट्वेल्व, 15 एंड 21 का एलसीएम क्या होगा, कहाँ करना है, पोल के अंदर ही करना है सभी को। ठीक है, निकालो कॉपी में एंड देन पोल में कीजिए जाके। वेरी गुड। आपको एलसीएम फाइंड करना है 12, 15 एंड 21 का बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड, कितने बच्चों ने कर दिया, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। Find the LCM of 12, 15 and 21 using prime factorization method. वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करिए, मैं नाम के साथ बताने लग जाऊंगी वरना कौन कौन आंसर नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके फोन में प्रॉब्लम है कि फोन नहीं चलता है, वो मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बच्चे हैं बेटा, करिए जरा सभी। आपको 12, 15 एंड 21 इसका एलसीएम फाइंड करना है। वेरी गुड। 12, 15 एंड 21 इसका एलसीएम क्या होगा, करिए जरा सभी बच्चे।
चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। जो बच्चा जिसका पोल नहीं चलता है जल्दी से चैट में कर दीजिए और फिर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने 12 लिखा, 12 के फैक्टर बनाओगे 2 से जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 2 से जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1। 15 से करेंगे बेटा सिम 10, 3 से जाएगा 5, 5 से करेंगे 1। यहाँ पर 21 है, ठीक है। 3 से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर फैक्टर लिखूं तो मेरे पास 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7। अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में बेटा लिख के दिखाऊं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, सेम 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अभी मैंने आपको बताया एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैंने आपको बताया क्या कि जो कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन कौन सा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है 1 ही है, क्योंकि सारे 1 1 है, तो मैं 3 की पावर 1 लिख दूंगी। उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो जितना भी बचे हुए फैक्टर होंगे अनकॉमन फैक्टर सारे आएंगे, यानी कि 2 की पावर 2 भी आएगी, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। अब मैं इसको लिख देती हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 7 और उसको 7 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 420, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास एलसीएम कितना हुआ 420, सॉरी एलसीएम है ये, मैं एचसीएफ लिख दिया, एलसीएम, ठीक है। और बेटा मैं यहीं पे आप लोगों से अगर एलसीएम पूछती हूँ, एचसीएफ सॉरी, कि एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो कॉमन वाला होता है उसका लीस्ट, जो आपका लीस्ट पावर होगी, कॉमन की लीस्ट पावर, लीस्ट कॉमन पावर फैक्टर, ठीक है। तो सबसे कॉमन कौन सा, सिर्फ 3 ही कॉमन है यहाँ सब में और उसकी पावर 1 ही है, वही सबसे छोटी है, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 इसका एचसीएफ होगा। क्या मेरी बात बेटा अब फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एलसीएम को लेकर भी एचसीएफ को लेकर भी, क्या सबको क्लियर हुआ है, जल्दी बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम एंड यस मैम। क्लियर होना। सभी बच्चे बता दो, एक बार चैट सेक्शन में यस और नो करके लिख दो, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी पावर की फॉर्म में, अदरवाइज आप पैसे भी निकाल सकते हो यस कि 12, 15 एंड 21 को डायरेक्ट करके शॉर्ट निकाल सकते हो, ठीक है। यस, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना हुआ बेटा, डी हो गया, ठीक है। एक और लेते हैं, अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, किस पे, रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। किस पे मूव करेंगे, रिलेशनशिप पे। एक सेकेंड, क्वेश्चन तुम्हारा ठीक था ना, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों के पास ये, वो कहता है आपको सेम एलसीएम निकालना है किसका, 35, 20 एंड 15 का, ठीक है। यूज करो प्रीवियस वन वाला कॉन्सेप्ट, मैंने 2 बार एक्सप्लेन दोबारा से कर दिया है, ठीक है। चलो अप्लाई करो, फिर हम आगे मूव करेंगे। Find the LCM of 35, 20 and 50. Very good. सबके आंसर आने चाहिए बेटा,
बी ऑनेस्ट जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो। वेरी गुड। आपको एलसीएम फाइंड करना है 35, 20 एंड 15 का। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेल डन। Find the LCM of 35, 20 and 50. Very good. अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करिए जरा सभी। गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फोन को करते हैं 1 और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, जिसका नहीं चलता है चैट में कर दो, जब तक हम देखते हैं। सिंपल है बेटा, 35 है ना, तो मैं क्या करती हूँ 35 के फैक्टर्स बना लेती हूँ। 5 पे जाएगा 7, 7 पे जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड ले लेते हैं 20, 20 को करेंगे 2 पे जाएगा 10 आएगा, अगेन 2 पे जाएगा 5 आएगा, 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्या ले लेते हैं हम 15 ले लेते हैं, 3 पे जाएगा 5 आएगा एंड 5 पे जाएगा 1 आएगा। फैक्टर लिख लेते हैं। 35 के फैक्टर्स हमारे बने 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और 20 के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 15 के फैक्टर्स बने 3 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं बेटा तो 5 रेज टू की पावर 1, 7 रेज टू की पावर 1, 2 रेज टू की पावर 2 एंड 5 रेज टू की पावर 1 और 3 रेज टू की पावर 1 एंड 5 रेज टू की पावर 1। अब पहले कॉमन देख लेते हैं, तो कॉमन सिर्फ एक ही है 5, 5, 5 और सबकी पावर एक ही है, तो यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ 5 की पावर 1 लिख देती हूँ, उसके अलावा सारे अनकॉमन हैं तो सब आ जाएंगे। 7 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। ठीक है, बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 35 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इट विल गिव यू 420। ये तो हो गया एलसीएम। अगर मैं बेटा एचसीएफ पूछूं तो अब एचसीएफ में आपको पता है क्या होता है, सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। कॉमन सिर्फ इसमें 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 आपका एचसीएफ हो गया। मैं साथ साथ एचसीएफ दोबारा से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्या मेरी बात बच्चा क्लियर हुई है? अगर हमारे पास नंबर्स होते हैं हम उसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है? एचसीएफ जब हम लेते हैं तो जो कॉमन वाले फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर को लिख देते हैं, बस वही आपका आंसर हो जाता है। एलसीएम के अंदर हम कॉमन वाले फैक्टर जो है सॉरी एचसीएफ के अंदर हम सबसे छोटी पावर जो होती है उसको लिख देते हैं, वो आपका आंसर होता है। एलसीएम के अंदर जो कॉमन वाले फैक्टर है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो भी सारे आ जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे एलसीएम की वैल्यू ना हमेशा बड़ी होती है। क्लियर है?
इतनी बात, यस और नो। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी आंसर हुआ, जितने भी बच्चों ने किया है। अभी मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है, यस और नो करके बता दो। अगर सब समझ आया यस लिख देना, अगर कोई डाउट है नो लिख देना। ठीक है। अब इसी चीज को बेटा हमने पावर में क्यों पढ़ा, हम तो नंबर्स को नॉर्मली भी कर सकते थे, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो मैं एक बार समरी बता देती हूँ क्या कहती है। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है, एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, एक नंबर लिया हमने एक नंबर का 24 का और 18 का मैंने एक बार बता दिया दोबारा से कि हम यहाँ पर इसको मैंने पावर की फॉर्म में लिखा। एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, इसमें दो दो कॉमन है, इसकी छोटी किसका नंबर वो ऑन है, माइक प्रेरणा की आईडी से जो बच्चा बेटा आपका माइक ऑन है। हाँ, तो इसमें हम क्या लेते हैं, छोटी वाली लीस्ट कॉमन पावर। दोनों ही कॉमन है, 2 2 इसमें है, 2 की पावर छोटी कौन सी है, 2 की पावर 1, और इसमें कौन सी है, 3 की पावर 1, तो 6 आपका एचसीएफ हो गया। यहाँ पर अब देखें तो यहाँ भी दोनों कॉमन है, पावर कौन सी लेंगे, बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी वाली पावर ली, 72 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम वेरिएबल्स में देखते हैं बेटा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास दो नंबर है, दो ऐसे वेरिएबल्स हैं, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास नंबर है a की पावर 2, b की पावर 2, ठीक है, दूसरा नंबर है a की पावर 2 और b की पावर 3। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालूंगी मैं, मुझे ये बात पता है कि इस नंबर को मैं ऐसे लिख, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो फैक्टर है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी दो फैक्टर है। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात करते हैं, तो मैं क्या लेती हूँ, जो कॉमन होता है उसमें हाईएस्ट पावर। अगर मैं a की पावर 2 देखूं तो इसमें हाईएस्ट, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर ले रहे हैं तो a की पावर 2 ही है। अगर b की पावर 2 और b की पावर 3 इनमें देखें तो छोटी पावर कौन सी है, b की पावर 2। तो देखो एचसीएफ आपका क्या हो गया, a की पावर 2 और b की पावर 2। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एलसीएम की बात करती हूँ बेटा, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, बड़ी, दोनों में कॉमन है, दोनों ही ए भी कॉमन है, तो ए की पावर यहाँ पर 2 ही रहेगी क्योंकि दो सेम है, और बी की देखें तो बी की पावर 3 आएगी। तो अगर मैं एलसीएम की बात कर रही हूँ तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 2 बी की पावर 3। समझ आया क्यों मैं पावर की फॉर्म में आपको पढ़ा रही थी, ताकि आप वेरिएबल्स वाले जो नंबर्स हैं उनका भी कर पाओ अगर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। सभी को जल्दी बता दो, एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल। यस मैम। गुड, अभी देखो मैं एक और नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए एक नंबर और ले लेते हैं, एक और मतलब वेरिएबल वाला ऐसा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैं इधर लिख रही हूँ a की पावर 2 b की पावर 2 और दूसरा है मेरा a b की पावर 3। ठीक है, मैं इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेती हूँ, कॉमन फिर देखना इजी रहता है, a मल्टीप्लाई b की पावर 3। अगर मुझे एलसीएफ देखना है यहाँ पर तो मैं क्या करूंगी, कॉमन में इसमें लीस्ट पावर लूंगी, तो a की पावर 1 आ गया, इसमें से लीस्ट कौन सा है, b की पावर 2, तो ये हो गया a b की पावर 2। और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो a की पावर 2 और b की पावर 3। क्लियर हुआ बच्चा या नहीं, जल्दी बताओ। यस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। किसी को, 2-3 बच्चों ने तो बताया, बाकी सभी को भी क्लियर हुआ है या किसी को डाउट है? यस और नो में कर दो, अच्छा ऐसे नहीं बताना, चैट सेक्शन में यस और नो में कर दो। अभी तो यहाँ तक हमने जो दो देखे ना एग्जाम्पल, इनमें क्या था बेटा, इनमें सब कॉमन वाले थे। अगर एक किसी में अनकॉमन आ जाए तब क्या करें? ठीक है, इसका भी मैं एक थर्ड एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। a की पावर 3 है और b की पावर 2 है। ठीक है, और a b
और c की पावर 3 है, तो मैं इसको पावर पहले लिख लेती हूँ, a की पावर 3, b की पावर 2 और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की पावर 3। ठीक है, HCF की बात करें तो लीस्ट पावर कॉमन वाले की, इन दोनों में से कॉमन a की पावर 1, b वाले में b की पावर 1, बस इसमें यही है, c कॉमन है नहीं तो लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर हो गया ए बी। देख लो ए बी है। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें बेटा तो क्या करेंगे, कॉमन वाले का हाईएस्ट पावर यानी कि a की पावर 3 और इसमें क्या हो जाएगी b की पावर 2 और अनकॉमन वाले एज इट इज, तो ये आपका आंसर हो गया, ये देख लो। ठीक है, चलो अभी मुझे आप लोग एक आंसर दिखाओ करके, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये मेरे पास है, सपोज करो p की पावर 5, q की पावर 2 और p की पावर 3, q की पावर 1, इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा? अगर सबका सही आया तो फिर पोल में क्वेश्चन लेंगे। चलो मैम क्या मैं बताऊं? बेटा चैट में लिखो, अगर आप बता दोगे तो मुझे ना पता नहीं लगेगा बाकी बच्चों को समझ आया या नहीं। ठीक है, यहां हम लेते हैं लीस्ट कॉमन पावर ऑफ अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, इधर हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर प्लस अनकॉमन फैक्टर, है ना, यही होता है ना। चलो मैंने हिंट भी अच्छे से बता दिया। आया किसी का आंसर? सब लेजी है, कोई चैट में नहीं लिखना चाहता। चलो हैंड रेज कर दो, कौन बताएगा? चलो हैंड रेज कर दो जल्दी से, 1 2 3, बस। किसी को कॉन्फिडेंट नहीं है? हाँ बेटा गलत भी दो लेकिन कॉन्फिडेंट से दो। चलो रुपेश कुमार की आईडी से, हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी रुपेश कुमार की आईडी से बेटा बोलो, एलसीएफ एचसीएफ कितना होगा? हम पी क्यूब और क्यू, सॉरी हम पी क्यूब पी क्यू, और क्यू वन HCF है। यस बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि लिस्ट पावर लेते हैं, बहुत बढ़िया। और एलसीएम Q2। P5 और Q2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अभी सभी को क्लियर हो गया, मैं क्वेश्चन पोल में ले लूं, यस और नो करके जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, 2 क्वेश्चन लूंगी फिर मैं पोल में। ठीक है, किसी को डाउट है बेटा तो वो भी बता दो। चलो सबको क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये। ठीक है, वो कहता है आपको HCF बताना है P4 Q2 को एंड P2 Q4 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको विजिबल ना हो। पहला है आपका P4 Q2 और दूसरा है P2 Q4। ठीक है, Q है 9 नहीं है, प्लीज इसे कंसीडर ऐसे मत कर लेना। ठीक है, आपको HCF बताना है, क्लियरली बता रही हूँ, HCF बताना है। कहां पर? पोल में, ऐसे नहीं बताना है, पोल में बताना है। यस हाँ जी, बहुत इजी है, आई होप सभी कर लेंगे। वेरी गुड।
वेरी गुड. आपको फाइंड करना है HCF ऑफ P4Q2 एंड P2Q4. वेरी गुड. सभी करो बेटा, सभी. अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं. वेरी गुड. HCF फाइंड करना है. HCF. अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं. करिए जरा. 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं. करिए सभी बच्चे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. फोन को करते हैं बंद. चैट को करते हैं ऑन. ठीक है. एक क्वेश्चन और लेंगे, पर इसको सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हमें HCF पता करना है. HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन जो है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं. तो P की पावर 2 लीस्ट है यहाँ पर. मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो बेटा, है ना, तो यहाँ पर इसमें PP कॉमन है. इसकी पावर लीस्ट कौन सी है, 2 है. और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, सॉरी, ये 4 की पावर, इसमें भी Q की पावर 2 है. तो HCF क्या हो गया आपका, P की पावर 2, Q की पावर 2. LCM होता तो हाईएस्ट लेते. ठीक है. तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी. और जितने भी बच्चों ने ये लिखा है बिल्कुल करेक्ट है. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये. वो कहता है आपके पास P की पावर 4, Q की पावर 2, P की पावर 2, Q की पावर 4. वो सेम क्वेश्चन है. आपकी बार आपको LCM बताना है. ठीक है. क्या बताना है, LCM बताना है. और कहाँ बताना है, सेम पोल के अंदर. ठीक है. चलिए. वेरी गुड. बेटा LCM बताना है. LCM P की पावर 4 है, Q की पावर 2 है. P की पावर 2 है, Q की पावर 4 है. वेरी गुड. अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा. आंसर सभी करेंगे. वेरी गुड. आपको LCM फाइंड करना है P की पावर 4 एंड Q की पावर 2 का. वेरी गुड. चलो 5 सेकेंड और देती हूँ. जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा. 5,
4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है, आपको पता है जब हमें एलसीएम लेना है तो हम क्या करते हैं, कॉमन वाले का अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसके फैक्टर्स कैसे हो गए, p की पावर 4 मल्टीप्लाई p की पावर 2, p की पावर 2 मल्टीप्लाई p की पावर q की पावर 4। तो कॉमन वाले हमारे यहाँ पर सिंपल यही दोनों है, इसमें हाईएस्ट पावर p की पावर 4 है और इसमें हमारी हाईएस्ट पावर p की पावर 4 है। और अनकॉमन इसमें कोई फैक्टर ही नहीं है जिसे हम लिखे, तो बस p की पावर 4 q की पावर 4। ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से मुझे बता दो बच्चा, एचसीएफ और एलसीएम चाहे वो नंबर में हो या फिर वेरिएबल्स के इस फॉर्म में हो, सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो में आंसर कर दो बस। हाँ सब ओके गुड। सो बेटा आप सभी के पास होमवर्क आएगा, होमवर्क सबको करना है। दूसरी चीज बेटा जो आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये है कि आप प्लीज सभी बच्चे ना 7 बजे तक ज्वाइन कर लिया कीजिए। आप लेटली ज्वाइन करते हो फिर कॉन्सेप्ट भी रह जाएगा और आपको मतलब कई बच्चे